कि पूरा ब्रह्म भगवान कन्हैया जिन्होंने 16 कलाओं से अवतार धारण किए और इन भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह किस तरीके से हुए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, इधर कुंदनपुर के रहने वाले महाराज भीष्मक, जिनके महल में भगवान की कृपा से 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या एक भी नहीं है। महाराज भगवान की कृपा से उनके महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बड़े सुंदर राजा हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं लिखा कि नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल सुनो सरदारी, जकियस कीरत की ढोलारे स्वर्ग में रही लहराई। जकियस कीरत की ढोलारे स्वर्ग में रही लहराई। कुंदनपुर के रहने वाले बड़े सुंदर महाराज हुए हैं, महाराज भीष्मक, जिनके महल में 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या एक भी नहीं। आज महाराज भीष्मक अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। इनकी बड़ी सुंदर प्राण प्रिय, जिसका नाम शुद्धमती बताया गया है, बड़ी सुंदर नारी। महाराज अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन चिंता एक ही लगी है कि हे नाथ, आपने मुझे 5 पुत्र तो दिए हैं, लेकिन यदि हमारे महल में कन्या पैदा हो जाती तो मैं इन हाथों से कुछ दान कर लेता, क्योंकि सबसे बड़ा कन्यादान बताया गया है। और जब महाराज भीष्मक ने भगवान का ध्यान किया, हे नाथ, हमारे महल में 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या एक भी नहीं है। यदि हमारे महल में कन्या हो जाती तो हे नाथ, इन हाथों से कुछ दान कर लेते, कुछ दान हो जाता। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। महाराज के महल में बड़ी सुंदर कन्या ने अवतार धारण किया। देखने में साक्षात देवी का अवतार लगती है। और जब कन्या का अवतार हुआ तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन उसी समय देव ऋषि बाबा नारद का आना हुआ है। देव ऋषि बाबा नारद जैसे ही महाराज भीष्मक के महल में पधारे हैं, महाराज भीष्मक ने आता हुआ देव ऋषि बाबा नारद को देखा। आइए महाराज, आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। और ऐसा ही नहीं, महाराज भीष्मक के चेहरे की तब जब देव ऋषि बाबा नारद ने देखा, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं महाराज भीष्मक। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे हैं, अरे भीष्मक, आज लग रहा है कोई बहुत बड़ा काम हो गया है आपके महल में, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। महाराज भीष्मक खुश होकर के कहने लगे, हे देव ऋषि, आज आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है। अरे हमारे महल में एक बड़ी सुंदर कन्या ने अवतार धारण किया है और आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है। ऐसा कीजिए, अगर आप आ गए हो
तो आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए। उसी समय देवश्री बाबा नारद ने पत्रिका को हाथ लिया है और उस बच्ची का नामकरण संस्कार करते हैं। लिखा